रेडियो बटन्स या चेक बॉक्स जो हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों को यूज़ करना ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा इनकी वर्किंग और बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा आपको पता है कि डिफरेंट होता है, क्योंकि आप रेडियो बटन जो है वो सिंगल सिलेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम आपने जब एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, और जो आपके पास चेक बॉक्सेस हैं वो आप मल्टीपल ऑप्शंस के लिए आप उनको यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, FX एप्लीकेशन, और मैं इसका नाम रख रहा हूँ RDO एंड चेक बॉक्स। मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो के साथ आप इन चीज़ों को नोट किया करें। मैं जो स्टार्ट मेथड है उसकी बॉडी को मैं रिमूव करता हूँ, मैं सारे को मैं रिमूव नहीं कर देता, मैं सिर्फ स्टार्ट मेथड की बॉडी को मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये कि मैं बार बार एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूँ मैं आपके सामने हर दफ़ा बिल्कुल स्क्रैच से बनाऊँ, बिल्कुल ज़ीरो से बनाऊँ, ताकि वो सब स्टेप्स बार बार रिपीट हों और वो चीज़ें आपके को ज़रा समझना और याद रखना जो है वो आपके लिए आसान हो। अब हम करना क्या चाहते हैं, अब हम बड़ा सिंपल सा काम करना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास रेडियो बटन जो आ जाएं, सपोज जेंडर के लिए नीचे एक बटन लगा हुआ हो, हम जेंडर एक सेलेक्ट करें, बटन पे क्लिक करें, और जो हम जेंडर सेलेक्ट करें सपोज उसी के अकॉर्डिंग मैसेज जो है वो आपको स्टेज की जो टाइटल बार है वहां पे मिल जाए, या किसी लेबल के अंदर मिल जाए, कुछ भी जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने काम करना है। मुझे 2 रेडियो बटन चाहिए। अब देखो हम सबसे पहले प्लानिंग ये कर रहे हैं कि हमें अपने इस एप्लीकेशन के अंदर कितने कंट्रोल्स चाहिए, कितने नोट्स चाहिए। तो 2 मुझे रेडियो बटन चाहिए, एक मुझे चलो लेबल चाहिए, मैं लेबल के ऊपर डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, और एक मुझे पुश बटन चाहिए जिसमें मैं क्लिक करूँगा। मुझे ये चीज़ें चाहिए, मैं इनको सबसे पहले डिक्लेयर करता हूँ। रेडियो बटन्स वगैरह जो हैं उनको हम उसी तरह से पहले हम अपने क्लास के अंदर जो है वो हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। अब एक बात और नोट कर लेना कि इधर रेडियो बटन के ऊपर पैकेज जो है वो ऊपर इंक्लूड नहीं है, तो जैसे मैं लिखूंगा इधर रेडियो बटन, तो देखो आगे वो ले रहा है। अभी ऊपर अगर आप नोट करें तो ऊपर रेडियो बटन की क्लास उसने इंपोर्ट नहीं की हुई। जैसे मैं लिख रहा हूँ रेडियो बटन RDO फॉर एग्जांपल मेल, तो उसने यहाँ पर अभी आप इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो आप इसको इंपोर्ट करवा लेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, या आप इधर लिख दें control.static। ठीक है, अब ये रेडियो बटन भी अब आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात। मैंने एक रेडियो बटन मैंने ऊपर डिक्लेयर किया, इस तरह से मुझे एक रेडियो बटन और चाहिए RDO फीमेल। 2 रेडियो बटन मुझे रिक्वायर्ड थे, वो मैंने ले लिए। आप भाई क्या कर रही हो इधर देखो, इसको समझो। मैंने 2 रेडियो बटन्स मैंने डिक्लेयर किए। अब मैं स्टार्ट मेथड में मैं आ रहा हूँ। स्टार्ट मेथड में आने के बाद मैं यहाँ पर स्टेप 1 परफॉर्म करने लगा हूँ। क्या है स्टेप 1? क्या है? चाइल्ड नोट्स में अब हमने क्रिएट करने। तो ये ऊपर जो हमने डिक्लेयर किया जस्ट एक वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं बने, तो हम इनको कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम लिख रहे हैं RDO मेल इक्वल्स टू न्यू रेडियो बटन, और इसके साथ भी अगर आपको टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो आप इसको टेक्स्ट दे दें मेल का, और इसी तरह से RDO फीमेल इक्वल्स टू न्यू रेडियो बटन, और इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं फीमेल का। 2 रेडियो बटन्स हो गए। एक लेबल बनाना है, एक बटन बनाना है। तो लेबल बनाते हैं जी, लेबल LBL जेंडर इक्वल्स टू न्यू लेबल, और इसको हम कोई भी इसका टेक्स्ट नहीं रख रहे इनिशियली। एक मैं बटन बनाता हूँ, बटन BTN
जेंडर इक्वल्स टू न्यू बटन, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं शो जेंडर। ठीक है जी, हमने चाइल्ड नोट्स बना लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 2, हाँ, रूट नोड हमने बनाना है एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे स्टेप 2 और इधर मैं एक उस तरह से मैं ग्रिड पैन ले रहा हूँ। ऊपर देखो ग्रिड जो है वो नहीं आ रहा होगा, ग्रिड पैन नहीं है, स्टैक पैन है। तो ग्रिड पैन लेना है तो मैं यहाँ पे या तो ग्रिड पैन को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ या मैं डॉट स्टाइल लगा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर स्टेप 2 में आकर मैं ग्रिड पैन बना रहा हूँ। ग्रिड पैन gp इक्वल्स टू न्यू ग्रिड पैन। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट? इस ग्रिड पैन में हमने इन नोड्स को हमने ऐड करना है। अब वो ध्यान में रखिएगा कि कॉलम्स भी होते हैं, रोज भी होते हैं, और किस सीक्वेंस में आपने करना। सपोज ही मैं इस जगह पर मैं पहले सपोज एक रेडियो बटन शो करता हूँ, मेल या फीमेल का, उसके बाद दूसरा रेडियो बटन, फिर लेबल और फिर बटन, मैंने ये काम करना। तो हमारे पास सब में कॉलम 0 रहेगा तो रो हमारी चेंज होती रहेगी 0 1 2 3 ऐसे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ gp डॉट एड। सबसे पहले मुझे RDO, सपोज मैं मेल ऐड कर रहा हूँ 0 0 पर, gp डॉट एड। आगे मैं दे रहा हूँ RDO फीमेल 0 रो 1। उसके बाद gp डॉट एड। अब मेरी लेबल चाहिए तो मैं लेबल बनाने लगा हूँ, इधर लेबल ऐड करने लगा हूँ, LBL जेंडर कॉलम 0 और रो 2। और फिर मुझे एक बटन बनाना है, gp डॉट एड। बटन का नाम मैंने रखा था BTN जेंडर। ठीक है, ऐड हो गया जी सब। अब क्या करना है? अब सीन बनाना है जी। नेक्स्ट स्टेप सीन। स्टेप 3 सीन SC इक्वल्स टू न्यू सीन, और न्यू सीन मैंने बनाना है GP, और आगे मुझे उसकी कुछ डायमेंशंस बता देता हूँ सीन की। फॉर एग्जांपल 300, 200। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, इस सीन को उस स्टेज के ऊपर, जो प्राइमरी स्टेज है उसके ऊपर सेट करना है। सेट करना है तो सेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो सेट सीन मेथड है। तो हमारे पास स्टेज जो है वो प्राइमरी स्टेज है, ऐसे लिखेंगे प्राइमरी स्टेज डॉट सेट सीन मेथड के बेस जो प्राइमरी स्टेज है उसके ऊपर सीन सेट करो। कौन सा सीन सेट करो? जो CS के नाम से मैंने सीन बनाया हुआ है, और प्राइम SC के नाम से, और मैं इस प्राइमरी स्टेज को मैं शो करा देता हूँ। अभी जस्ट हम ये शो करके देख रहे हैं कि क्या हमारा जो UI है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है या नहीं बना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम आप देखेंगे कि मैं रेडियो बटन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है सेलेक्ट हो रहा है। जैसे ही मैं दूसरा रेडियो बटन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो भी सिलेक्ट हो रहा है, दोनों ऑफ भी हो रहे हैं, दोनों ऑन भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन में से एक ही एक वक्त में सेलेक्ट हो। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक क्लास अवेलेबल है, उस क्लास का नाम है टॉगल ग्रुप। टॉगल ग्रुप, हम यहाँ पर एक टॉगल ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है। मैं जहाँ पे बटन्स वगैरह सारे ले रहा हूँ वहीं पर मैं एक टॉगल ग्रुप बनाने लगा हूँ। ये एक नई क्लास जो है वो हम यहाँ पर, क्योंकि रेडियो बटन्स हैं, अब प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों ऑन हो रहे हैं, दोनों ऑफ हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टॉगल ग्रुप ले रहा हूँ। टॉगल ग्रुप, उसका नाम मैंने रखा TG टॉगल ग्रुप इक्वल्स टू न्यू टॉगल ग्रुप। हमने एक टॉगल ग्रुप बनाया।
अब हम उन दोनों रेडियो बटन्स को इस टॉगल ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं, इस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। अभी वो दोनों इंडिविजुअल स्टैंड अलोन रेडियो बटन्स हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरे पास रेडियो बटन है, आरडीओ मेल या फीमेल, किसी को भी पहले ऐड कर लें, डॉट टॉगल ग्रुप। देखो यहाँ पर नहीं, सेट टॉगल ग्रुप होगा, हाँ सेट टॉगल ग्रुप। इसको किस टॉगल ग्रुप में डालना है? टीजी वाले ग्रुप में मैं इसको डाल रहा हूं। किसको? आरडीओ फीमेल को। आरडीओ फीमेल डॉट सेट टॉगल ग्रुप। इसी तरह से मैंने क्या करना है जी, आरडीओ मेल डॉट सेट टॉगल ग्रुप। इसको भी मैं उसी ग्रुप में डाल देता हूं। ये देखें, ये दो लाइंस हमने वो जो दो रेडियो बटन्स बनाए थे उनको दोनों को एक ही टॉगल ग्रुप में डाल दिया। अब देखते हैं ये चेंज करने से इनका बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ा। देखिए, अब जैसे ही मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूं दूसरे की सिलेक्शन खत्म हो रही है और एक वक्त में एक मिनिमम सेलेक्ट है। यही होना चाहिए था। तो जब भी आप रेडियो बटन्स पर काम करेंगे आप वहां पर टॉगल ग्रुप बनाएंगे। अब ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इसी सीन के ऊपर कुछ और रेडियो बटन्स चाहिए। दो तो हो गए जेंडर के, सपोज मुझे 3 चाहिए क्लास के लिए। चलिए आप कौन से लेवल में एडमिशन लेना चाह रहे हो, इंटर लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, मास्टर्स लेवल। अब वहां पे भी यूजर 3 में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, तो उनके लिए मैं एक अलग टॉगल ग्रुप बना लूंगा और वो 3 बटन होंगे उनको मैं दूसरे टॉगल ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। जो रेडियो बटन जिस टॉगल ग्रुप में है उनमें से आप सिर्फ एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको। हमने रेडियो बटन्स बनाए और उन रेडियो बटन्स को टॉगल ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। अब हमने ये देखना है कि यूजर कौन से रेडियो बटन को सिलेक्ट कर रहा है और जो उसने जेंडर सेलेक्ट किया होगा वो हम चाहते हैं कि लेबल के अंदर शो हो जाए। ठीक है, ये काम हमने तब करना है जब यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बटन का क्लिक इवेंट जो है उसके हमने हैंडल करना होगा। तो अब हम वही काम करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेप्स कंप्लीट नहीं लिखे हैं सारे, ठीक है। 3, 4 को मैं थोड़ा सा स्किप कर गया हूँ क्योंकि अब आप थोड़ा यूज टू हो गए उन चीज़ों के साथ। अब मैं यहाँ पर इवेंट हैंडलर बनाने लगा। मैं लिखूंगा जो हमारे बटन का नाम है BTN जेंडर डॉट सेट ऑन एक्शन, सेट ऑन एक्शन और एनोनिमस ब्लॉक न्यू इवेंट हैंडलर। ठीक है, और इसको हम डिलीट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, थ्रो के स्टेटमेंट को। हमारी UI डिज़ाइन हो गई है, हमने टॉगल ग्रुप हमने सेट कर दिया। बस अब हमें बहुत ही मामूली सा काम करना है, इफ एल्स लगा के ये चेक करना है कि यूज़र ने कौन से रेडियो बटन को सिलेक्ट किया। तो वो हम यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे इफ लगा रहे हैं, इफ आरडीओ फीमेल डॉट, इसका मेथड है इज सेलेक्टेड, इज सेलेक्टेड। ये देखने के लिए कभी आपने उसको रेडियो बटन आरडीओ फीमेल को सिलेक्ट तो नहीं किया, इज सेलेक्टेड मेथड। अगर ये सिलेक्टेड है तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो आपके पास लेबल है उस लेबल के अंदर एक टेक्स्ट शो कर दें कि जी यू आर फीमेल। ठीक है, अगर ये सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेबल LBL। अच्छा, वो लेबल आप देखो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा, तो हमें लेबल को भी ऊपर डिक्लेयर करा लेना चाहिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी, जिस तरह से मैंने वो रेडियो बटन्स ले लिए थे, और यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, लेबल भी मेरा मैंने एक क्लास लेवल के ऊपर जाके मैंने उसको डिक्लेयर कर लिया। अब मैं यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ LBL जेंडर, देखो अब एक्सेसिबल हो गया। मुझे उसके अंदर कोई चीज़ डिस्प्ले करानी है तो फिर मैं मेथड कौन सा यूज़ करूँगा, टेक्स्ट। लेकिन टेक्स्ट क्या करना है, गेट करना है, सेट करना है, सेट करना है। उस लेवल के अंदर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो मेथड हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट
सेट टेक्स्ट मेथड। चीज़ें बड़े जिसको आप कह लो कि लॉजिकली अरेंज्ड हैं हर चीज़। तो सेट टेक्स्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं यू आर फीमेल। एल्स इफ दूसरा रेडियो बटन हम देखते हैं कि दूसरा रेडियो बटन अगर सेलेक्टेड है वही सेम डॉट इज सेलेक्टेड, तो हम लेबल के अंदर सेट टेक्स्ट और यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं यू आर मेल। ठीक है, सिर्फ इस सेलेक्टेड का मेथड हमने यूज़ किया रेडियो बटन्स के साथ। बस इसको एप्लीकेशन को रन करें और देखते हैं कि जो हम चाह रहे हैं रिक्वायरमेंट वो हमारी पूरी हो रही है या नहीं। मेल को सिलेक्ट किया, देखो लिखा आ गया यू आर मेल। फीमेल को सिलेक्ट करें तो यू आर फीमेल। तो अब देखें वो रेडियो बटन्स जो हैं उनकी हमने सिलेक्शन को जो है वो हमने डिटरमिन किया कि यूज़र कौन से रेडियो बटन को सिलेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? कोई मसला? यही सेम काम हम करेंगे चेक बॉक्सेस के लिए, चेक बॉक्स के लिए। ठीक है, तो अगर हम करना चाहें तो हम चेक बॉक्स यहीं पर ऐड कर लेते हैं। उसको भी आप इफ एल्स लगाकर ऐसे ही देखेंगे। क्लियर हो गया जी? जी हाँ, उसके लिए टॉगल ग्रुप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चेक बॉक्स सब ऑफ भी कर सकते हैं, सब ऑन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई टॉगल ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? कर लेंगे या करके दिखा दूं? चले आप लोग इसी सेम बिल्कुल से उसके भी यही मेथड है, इज सेलेक्टेड मेथड। चेक बॉक्स के लिए भी इज सेलेक्टेड मेथड ही है, जैसे रेडियो के लिए। तो देखने के लिए कि यूजर ने उसको सेलेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो इस तरह से आप रेडियो बटन्स को जो है वो आप यूज करेंगे, रेडियो बटन और चेक बॉक्स। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट हम देखने लगे हैं राइटिंग डायरेक्टली ऑन योर कैनवस। तो कैनवस के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ डायरेक्टली राइट करनी है, कोई चीज़ डायरेक्टली ड्रॉ करनी है, तो वो आप कैसे करें? उसके लिए चलो हम एक और वीडियो बना लेते हैं। 17 मिनट्स की वीडियो हो गई है, इसको हम स्टॉप करते हैं, एक वीडियो और बना लेंगे।